कोयटी विधानसभा में हम हैं और कोयटी विधानसभा में समझिए कोयटी मांगे आज़ादी की हुंकार लगातार कई महीनों से हम दिखा रहे थे आपको। ये नारा नहीं है, एक एक लोगों की ज़रूरत है कि आखिर क्या कारण है जो 78 बरस पूरे हो गए देश की आज़ादी का, लेकिन केवटी के माटी पानी पर पैदा लेने वाले लोगों को और केवटी के खेत खलिहान में खेलने कूदने वाले नौजवान को और केवटी माँ के गर्भ से निकला हुआ नौजवान को आज तक परिचित करने का मौका नहीं मिला। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा के कई विधानसभा में जब हम जा रहे हैं तो वहाँ से समीकरण हम किस तरह जानते हैं वो समझ लीजिए। हर जगह कुछ लोग होते हैं जिनका फ़ोन नंबर हम रखते हैं और उनसे हम लगातार संपर्क में रहते हैं और डेली क्या प्रतिक्रिया हो रही है, डेली किस तरह बदलाव हो रहा है, उसकी जानकारी विश्लेषण में निकालते हैं। कोयटी विधानसभा में हम हैं और कोयटी विधानसभा में समझिए कोयटी मांगे आज़ादी की हुंकार लगातार कई महीनों से हम दिखा रहे थे आपको। कोयटी मांगे आज़ादी। हमारे साथ धीरज यादव हैं। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल से टिकट लेने के लिए पूरी तरह इनकी दावेदारी थी, बातचीत भी चल रही थी। और वहीं बता दें भारतीय जनता पार्टी से मिश्री लाल यादव ने इस्तीफा दे दिया था और कहा था जहां भाजपा ने उनकी मर्यादा को नहीं समझा, उनके सम्मान को नहीं समझा, इसलिए वो पार्टी में नहीं रहेंगे। और निर्दलीय उम्मीदवार धीरज यादव खड़े हैं चुनाव मैदान में। लगातार अभी क्षेत्र का भ्रमण करके अचानक हमें मिले हैं कोयटी में। धीरज जी, कोयटी मांगे आज़ादी, पहले का जो था समीकरण और अभी का समीकरण क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद कि केवटी की आवाज़ को पूरे मिथिलांचल में सर्कुलेट करने के लिए आप हमारे बीच में आए। मैं मिथिला मंच को बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। क्या लगता है कि कोयटी मांगे आज़ादी आपका नारा था पहले भी और अभी भी नारा है, कितना अंतर लगा पहले और अभी में? ये नारा नहीं है, एक एक लोगों की ज़रूरत है कि आखिर क्या कारण है जो 78 बरस पूरे हो गए देश की आज़ादी का, लेकिन केवटी के माटी पानी पर पैदा लेने वाले लोगों को और केवटी के खेत खलिहान में खेलने कूदने वाले नौजवान को और केवटी माँ के गर्भ से निकला हुआ नौजवान को आज तक परिचित करने का मौका नहीं मिला। इसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ और लोकतंत्र का जो महापर्व है उस पर्व के माध्यम से भी हम सारे विरोधियों को शिकस्त करके केवटी माता की जो अस्मिता गुलाम है उसको निश्चित रूप से केवटी की जनता और केवटी का नौजवान इस बार निश्चित रूप से आज़ाद करेगा। तो क्या लगता है कि पहले जिस तरह आपको समर्थन था लोगों का, युवाओं का, अब कहा जा रहा है निर्दलीय में वो समर्थन नहीं है। तो क्या लगता है कि कई लोगों ने कहा कि आपका जो भूमिका है, आपका जो क्षेत्र है, आपका अपना पंचायत है, वोट बैंक आपके साथ है, तो क्या किसी भी तरह का कोई बातचीत चल रही है? कुछ लोग कह रहे हैं आपसे कि हम बातचीत करेंगे ताकि किसी को जिताने के लिए, किसी को हराने के लिए ये बात चल रही है। कोई बात हुई है आपसे? कोई लोग समझाने का प्रयास किया? नहीं, राजद में बहुत जगह समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तेजस्वी यादव फ़ोन कर रहे हैं, लालू यादव फ़ोन कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस तरह की कोई बातचीत हुई है? आज़ादी में किसी का फ़ोन को मैं नहीं देखूंगा। केवटी का मेरा एक ही उद्देश्य है और एक ही एम है। मैंने हर एक चीज़ को आपको जो है सो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन केवटी की आज़ादी में हम किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। केवटी की आज़ादी के लिए एक एक नौजवान, और जहाँ तक समर्थन की बात है मुझे चरगुना समर्थन मिल रहा है, खास करके नौजवानों का, छात्रों का, किसानों का, मज़दूरों का, दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग जो त्रस्त हैं उस सारे लोगों का समर्थन हमको मिल रहा है। जिस तरह से देश गुलाम था और अंग्रेज़ के खिलाफ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, भगत सिंह ने, सुखदेव ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, राजगुरुओं ने उसके विरुद्ध जो जंग छेड़ा था और उसके समर्थन में पूरा देश का नौजवान एक
तरफ हुआ था, गोलबंद हुआ था, उसी तरीके से केवटी का एक एक नौजवान, एक एक छात्र, एक एक किसान और एक एक आवाम जो है गोलबंद हो चुका है कि केवटी माता की अस्मिता को अब हम लोग गुलामी के जंजीर से नहीं जकड़े रहने देंगे। इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार। कहा जाता है कि मुरारी मोहन झा का जो भाजपा के अंदर भी बहुत तरह से विरोध हो रहा है, ये कहा जा रहा है। क्या लगता है कि उसका कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि हर समाज के लोगों को अब अलग अलग डिवाइड हो गया है, अलग अलग तरह से डिवाइड हो गया है। देखिए, कोई भी पार्टी है वो जातीय समीकरण को जो है अपना जो है वोट बैंक समझ रही है, लेकिन मेरे साथ नौजवान है और छात्र है। छात्र नौजवान का कोई जात नहीं, कोई पात होता है। हर एक जाति समुदाय का छात्र नौजवान जो है, किसान जो है हमारे साथ है कि इस बार जो है केवटी माता की जो अस्मिता जो बरसों बरस से गुलाम है उसको निश्चित रूप से आज़ाद करेंगे और आज़ादी का झंडा जो है हम केवटी के शहर ज़मीन पर गाड़ेंगे। पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में हैं आप? देखिए, हम नहीं चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। यहाँ का एक एक छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, दलित, अक़लियत, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के लोग, सारे लोगों ने कहा कि अब जो है इस चीज़ को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अब जो है बाहरी जो है जो टिकट जो है सो ले आता है किसी न किसी माध्यम से और हम लोगों को पर थोप देता है पार्टी, और थोपे हुए उम्मीदवार को इस बार जो है हम लोग जो है केवटी से भगाने का काम करेंगे और आज़ादी का झंडा जो है केवटी के सरजमीन पर गाड़ने का काम। माहौल बहुत अच्छा है। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है। हर एक लोगों का एक ही यही कहना है कि हम कब से केवटी के अंदर नया युवा अपने बेटा को चाह रहे हैं। इस बार परिवर्तन देख के बहुत अच्छा लगा। इस बार की राजनीति कुछ अलग ही ढंग की है और आप भी पत्रकार हैं और आप भी घूम रहे हैं, और मैं आपसे भी ये बात पूछना चाहूँगा कि आपको लग रहा है इस बार वोटर साइलेंट मूड में है या नहीं? पिछले 5 साल से हर एक चौक, हर एक चौराहा पर पार्टी का नारा लगा करता था। क्या अब इस बार आप कहीं देख रहे हैं किसी पार्टी के समर्थन में लोग खड़े हो रहे? नहीं, इस बार केवटी हो या दरभंगा हो या पूरे बिहार में लोगों को परिवर्तन चाहिए। हम लोग काफ़ी 15 साल से केवटी के अंदर क्रांति को पैदा कर रहे थे और पूरे केवटी के जितने भी नवयुवक हैं उनका कहना था कि नहीं भैया, परिवर्तन केवटी नहीं, केवटी से बाहर भी आप निकलिए। जब हम केवटी से बाहर निकले, हमने प्रेरित किया। आपको पता ही होगा, जब एक छोटा सा हम लोग यूं ही अवतार पार्टी रखा गया था, उसी वक्त आपने ही प्रश्न पूछा था, क्या केवटी से अपना बेटा, अपना भाई धीरज यादव को विधायक में खड़ा होना चाहिए या नहीं? तो हमने कहा था, बहुत सताया गया है, तो हमने कहा था ना, सताया तो चंद्रशेखर आज़ाद को भी गया था, राजगुरु को भी सताया गया था। जो आंदोलन करेगा उसको सताया जरूर जाएगा। न हम लोग बंदूक से डरने वाले हैं, न किसी के विचारधारा से डरने वाले। हम लोग तो क्रांतिकारी हैं, युवा को बढ़ाने के लिए आगे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट, हमारी बातों को आप समाप्त मत होने दीजिए। मेरा ये कहना है कि हम धीरज भाई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, केवटी का आवाम चुनाव लड़ रहा है। हम किसी पार्टी से नहीं हैं। सरकार से दिया गया जो भी छाप है उस छाप को हम नमस्कार करते हैं। गरीब बुढ़वा, माता बहनों, उसकी आवाज़ है ये फल से भरा टोकरी छाप। हम आपको कह रहे हैं, डंके की चोट से कह रहे हैं कि इस बार हम लोग विजय होंगे, और विजय वैसा नहीं होंगे, भारी बहुमतों से विजय होंगे। चलिए, क्या लगता है इस दफ़ा जो है हम लोग बहुत दिनों से केवटी की आज़ादी का मांग हमारे नेता युवा पूरे केवटी में माने जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और इस दफ़ा केवटी सारा जनता, गरीब गुरबा, माता और बहनों इसमें प्रण ठान लिया है कि इसमें केवटी की आज़ादी हम लेके रहेंगे और केवटी का झंडा इसमें जो है हम लोग फहराएंगे। और हमारा नौजुवक जो नेता है वो गरीब गुरबा का नेता है, और इसीलिए हम लोग सारा लोग एक एक वोट जो है इसमें धीरज यादव को सारा आदमी दे रहा है। हाँ, विषय में क्या लगता है? ये दफ़ा हम लोग का नारा ही है कि नेता नहीं, केवटी का बेटा चाहिए। सदाब खान आइए न्यूज़ों में। हाँ, धीरज भाई ने जो स्लोगन दिया है, इस बात में दम है। मैं जनता को एक
आदेश ये देना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा जनता से, आपका वोट अंडानी, अंबानी, टाटा बिरला इन सब से कीमती है। इस बार वोट आप सोच समझ के करेंगे और मुझे इसका फ़ायदा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। पूरे क्योंटी के अंदर युवा जोश है। हर जगह हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं एकदम लोगों का यही कहना है कि हम बाहरी भगाओ और क्योंटी के बेटे के लाओ। तो धीरज यादव जी का हर जगह पूरा लहर है। तो देखिए युवाओं में कितना जोश और उमंग है। देखिए सारे ड्रेस में क्योंटी के विभिन्न जगहों पर जाकर डोर टू डोर जाकर के धीरज यादव बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने जो आवाज़ उठाई थी क्योंटी मांगे आज़ादी, उसको लेकर के जोश ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए इनका जो छाप है, अब ये फल भरे टोकरी लेकर के ये जाएंगे जनता के बीच और कहेंगे अपना भी स्वास्थ्य अच्छा कीजिए और दूसरे का भी स्वास्थ्य अच्छा रहने दीजिए, क्योंकि यही इनका चुनाव चिन्ह भी है। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPS सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।